चलें यार, माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान। ठीक है, तो आज हम रेडियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। डोगर सर्जरी का जनरल सर्जरी का चैप्टर नंबर 1 है डोगर सर्जरी। तो सबसे पहले हम यार पढ़ते हैं आज माई सेल्फ इंट्रोडक्शन है। यार मेरा है मोहम्मद रिजवान नाम है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड पढ़ते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो यार अल्ट्रासाउंड एक नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है ना, जो कि आप क्लिनिक्स में भी देखते हो। ठीक है ना, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में भी देखते हो और भी काफ़ी जगह पे भी देखते हो। ठीक है ना, इसमें आपको ये एडवांटेजेस लिखे हैं। आपको रेडिएशन रिस्क नहीं होता। ठीक है ना, नॉन इन्वेसिव होता है आपका, नो स्पेशल प्रिपरेशन, इमीडिएट रिपोर्ट आपको आ जाती है, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट, पेनलेस, सेडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इनएक्सपेंसिव होता है। ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं, ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, लॉन्ग लर्निंग कर्व होता है, आपको अच्छी खासी लर्निंग चाहिए होती है। और इंटरप्रिटेशन सिर्फ आप जब एग्जामिनेशन करते हो उस वक्त पॉसिबल होती है, बाद में नहीं मिलती है आपको। रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होता है, अब रेजोल्यूशन लेंसेज भी उनके होते हैं, तो वो भी डिपेंड होता है। इकोज का इशू होता है, उनकी फ्रीक्वेंसीज का इशू होता है, तो उसका थोड़ा बहुत ये होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना, इसमें एक अल्ट्रासाउंड में एक ट्रांसड्यूसर प्रोब होता है। ठीक है ना, जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है और इकोज बनाता है। ठीक है, ये आप इट इज सो टू स्पीक द माउथ एंड ईयर्स ऑफ द, ये आप जो है ना उनके हाथ और मुंह ही समझ लो। ठीक है ना, मुंह मुंह और कान ही समझ लो। ठीक है ना, जो भी आप समझना चाहो तो। ठीक है ना, प्रोब ट्रांसड्यूसर बेसिकली इक्वल और साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसके जरूर आपके सारा जो स्कैन बनता है। ठीक है ना, अब इनकी ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लेवल तक, अगले आगे इनकी जो फ्रिक्वेंसीज आप याद कर लो, जो होता है ना आपका मेडिकल अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसीज इन रेंज 3 to 25 mg, 3 to 20 mg तक इनकी रेंज होता है। हायर फ्रिक्वेंसी और जो होती है उसका ग्रेटर रेजोल्यूशन ऑफ इमेज बनता है। ठीक है ना, डेप्थ ऑफ स्किन तक 3 to 5 mg जो होती हैं वो आपकी डीप तक जाती हैं। और ट्रांसड्यूसर 5 to 10 mg सुपरफिशियल स्ट्रक्चर सच एज मसल और ब्रेस्ट। बी स्कैन जो होता है आपका, सॉरी यार मैंने बता, एब्डोमिनल इमेजिंग जो आपके होते हैं ना, वो आपका 3 to 5 mg तक होता है। 10 mg आपकी सुपरफिशियल जो डीप स्ट्रक्चर होते हैं, मसल ब्रेस्ट टेस्टिस, होते तक होता है। बी स्कैन जो होता है वो आपका ब्राइटनेस स्कैन होता है, ये भी अल्ट्रासाउंड, और जो कि आपकी आँख का अल्ट्रासाउंड को आप बी स्कैन बोलते हो। ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी को होता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आप 10 to, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो आपकी 10 to 15 mg होती है। ठीक है ना, टू डिटरमाइन द रेडिनल क्रोइडल डीअटैचमेंट, ये आप ऑप्थो में सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ गए हो। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ है, और अकुलेमरन प्रोप्टोसिस और ईच एंड एवरीथिंग जो आप होती है। और इसमें आपको क्लोज जो आपकी अपनी आई लिड होती है, इसमें कपलिंग जेल लगाते हो। और वैसे भी आप किसी भी चीज़ का अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो उसमें एक जेल होती है, वो आप लगाते हो। उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड का जो प्रॉपर होता है वो रखते हो, जो कि इकोज आपकी जनरेट करता है। ठीक है, तो आजकल जो है ना, रिसर्च एडवांस इन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल यूएसजी प्रोब विच कैन बी प्लेस्ड इन मच क्लोज टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट दैट प्रोड्यूस हाई डिटेल्ड इमेजेस। इमेजेस जो ट्रांस इसोफेगल प्रोब जो होता है वो आपका टिप ऑफ इसोफेगस और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड यूज करने के लिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है। ठीक है ना, ट्रांस इसोफेगल प्रोब होता है, उसके साथ वो एक मशीन होती है जो आपको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड आप जिसे कहते हो। ठीक है ना, इसोफिगल ट्यूमर को लोकेट करने के लिए यूज़ हो सकता है। और आप इससे जो होता है पेनक्रियाटिक लीजन भी फाउंड कर सकते हो। ठीक है ना, रेक्टल प्रोब आपको प्रोस्टेट, और ट्रांसवेजाइनल प्रोब जो होता है आपका पेल्विक स्ट्रक्चर और को अच्छे तरीके से बता सकता है। ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल सिटी स्कैन होते हैं, लेकिन ये भी आपको कुछ हद तक बता देते हैं। ठीक है ना, और आगे फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, आपके चैम्बर ऑफ हार्ट ये बिल्कुल क्लियरली बताता है। और फिर पेपिलरी मसल्स और इंटरवर्टिकल सेंट्रल कार्डियक फंक्शन टेस्ट, वो भी आप इको से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ हद तक आप कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इनके और भी टेस्ट होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है वो आपका क्या कहते हैं, आप जब वेसल्स को चेक करने के लिए होता है, इसमें आप रेड ब्लड सेल मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी फ्रिक्वेंसी से आप पता लगा सकते हैं कि वेसल्स आपकी कैसी है। ठीक है ना, वेलोसिटी आपकी कैसी है, आपका ब्लड सही तरीके से जा रहा है, आपको कहीं लीजन तो नहीं है, स्टेनोटिक लीजन या वीनस डिजीज तो नहीं है। तो ये सब आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड से चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, और आपकी अल्ट्रासाउंड वेव्स आर एब्जॉर्ब बाय द एयर और द गैस, देयरफॉर अल्ट्रासाउंड इज नॉट आइडियल इमेजिंग टेक्निक फॉर द बाउल। और ये बाउल डिजीज के लिए बिल्कुल भी नहीं इमेज होता, क्योंकि इसमें आपकी एयर इतनी ज़्यादा जो होती है ना, इसमें आपकी एयर एब्जॉर्ब हो जाती है। और इंटरटेनस आल्सो प्रिवेंट द विजुअलाइजेशन, और जो इंटेस्टाइनल आपकी गैस होती है वो भी इसमें प्रिवेंट करती है। डीप स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई जाते, जो कि पेनक्रियाज और एओर्टा होता है। ठीक है, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आप सिटी स्कैन ही प्रेफर करते हो। अल्ट्रासाउंड डिफिकल्टी इन पेडियाट्रिक बोन, अल्ट्रासाउंड आपका जो होता है डिफिकल्ट से बोन में पेनिट्रेट करता है, और आउटर सर्फेस सिर्फ बोन स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो अल्ट्रासाउंड में, अंदर वाला कुछ भी नहीं आप देख सकते इससे। चलें ठीक है, आगे हम एक्सरेज पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, एक्सरेज में आप ये रोइंटन रेडिएशन और विल्हेम रेडिएशन जो आप यही मोस्टली
क्रेडिट इन इन रेडिएशन हो जाता है जिनके थ्रू एक्सरे रेडिएट होता है। इसमें मोस्टली के लिए आपके 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और 1 कैथोड होता है, ठीक है ना? इनमें आपका वही सेम जो आपका केमिस्ट्री वाला टर्मिनल यूज़ होता है, 1 टर्मिनल होता है, उसमें कैथोड हीट होता है और आपकी आगे लाइट जाती है और आपके फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेटर होते हैं। व्हेन हाई वोल्टेज ऑफ 50 टू 150 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच्ड टू द अनदर एनोड एट हाई स्पीड्स। तो ये जब हाई स्पीड से होते हैं तो आगे से आपका आगे कोई विंडो या ट्यूब हो तो उससे आपका इमेज जनरेट हो जाता है। इसका सेम मैकेनिज्म यही है कि आपकी अगर एक डायरेक्शन हो, रेडिकुलर फिल्म लिखी जाती है जो कि डिटेक्टर के नाम पे है, वो अपोजिट डायरेक्शन पर पेशेंट की साइड पर होती है और इसमें एक्स-रेज़ आप पास करते हो, ठीक है ना? और फिर आप जो होती उसकी डेंसिटीज़ और एटॉमिक नंबर और शेडो जो होता है वो आपके डिटेक्टर पर पास आउट हो जाता है। सेम टू सेम आप जब उधर से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हो तो द विजिबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिजीज स्ट्रक्चर्स डिपेंडेंस अपॉन द डिफरेंट एब्जॉर्प्शन। अब जितनी भी रेज एब्जॉर्ब होती हैं जैसे कि केटोन्स आयंस वो एब्जॉर्ब होते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करता है आपकी भाई उसकी आपको पैथोलॉजी सारा कुछ नज़र आ जाता है। नीचे वो इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है ना? अब लंग्स या कुछ आपका हो एयर सैक्स में हो तो वो आपको काला नज़र आता है, ठीक है ना? मोस्टली जो होते हैं आपके कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर जैसे कैल्शियम होते हैं वो आपके वाइट नज़र आते हैं, ठीक है ना? सॉफ्ट टिश्यू जो फैट होता है अ, वो आपका ग्रे या कन्वेंशनल ग्रे नज़र आता है। मोस्टली फैट एब्जॉर्ब स्लाइटली फ्यू एक्स-रेज़ रादर देन ब्लैकर एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू जो फैट एब्जॉर्ब स्लाइटली फ्यू एक्स-रेज़ जो थोड़ा बहुत ब्लैक होता है और बाकी सॉफ्ट टिश्यू भी होता है। डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यू कैन नॉट बी रिलायबल और जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो मोस्टली एक्स-रेज़ पर रिलायबल भी नहीं है। तो ये वो कैथोड और टर्मिनल्स और इलेक्ट्रॉन्स आयंस वाला इसमें फिनोमेना होता है सारा। एक फ़िल्म रखी जाती है, एक साइड पे वो सारा मशीन के अंदर सेटअप फिट होता है। तो ये चीज़ होती है इनमें। आपके इलेक्ट्रॉन्स, कैटोन, कैथोड और टर्मिनल्स और वो जो होती है रेडियोग्राफिक फ़िल्म होती है वो प्लेस की जाती है, उसमें करंट जनरेट किया जाता है और उसमें आप के जो